सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारम् अव्याप्तयेन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। गणेश भगवान की जय। माता सरस्वती की जय। सीताराम भगवान की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग लेके आए हैं। बड़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आप लोग श्रवण करें। प्रसंग यह है, चर्चा का विषय यह है कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इस बात को जाने आप लोग कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़े भाग से मिलता है। ये शरीर जल्दी से नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में रह करके, यानी 99,99,999 के बाद ये शरीर प्राप्त होता है। थोड़े थोड़े पुण्य इकट्ठा हुए सभी योनियों में। इसके बाद भगवान की कृपा हुई, पूर्व जन्म के कर्म सब संचित होते गए कारण शरीर में ईश्वर की कृपा हुई, तब कहीं ये मानव शरीर मिलता है। अब समझ लीजिए कितने जन्म लेने पड़ते हैं मनुष्य को। 84 लाख, यानी 83,99,999 बार मरे और जिंदा हुए। जन्म हुआ और मरे, मृत्यु हुई, जन्म हुआ, मृत्यु हुई। इस तरीके से हर योनि में जो भी जीवन रहा, किसी में 10 साल, किसी में 20 साल, किसी में 50 साल, किसी में 100 साल, किसी में इससे ज्यादा। कितने दुख उस योनि में मिले, उस समय अंतराल में मिले। उन दुखों को सहते हुए शरीर को त्यागा, फिर शरीर उत्पन्न हुआ, फिर यही प्रक्रिया। कितने दिन झेलना पड़ा? 83,99,999। तब जितने पुण्य थे वो सारे पुण्य, स्थूल शरीर नष्ट होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होता है, जीवात्मा, उसमें संचित होते रहते हैं। और जब बैलेंस हो जाता है बराबर कि नहीं, अब मेरिट में आप पास हो गए। मानव शरीर पाने की एक मेरिट होती है सद्गुणों की, कि इतने नंबर आ जाएं तो आप पास हो गए। तो जब वो मेरिट में सद्गुण रूपी जो तराजू होता है, धर्म का तराजू होता है, उसमें एक तरफ सद्गुण होते हैं, एक तरफ दुर्गुण होते हैं। तो जब सद्गुण रूपी तराजू का वजन अधिक हो जाता है, जो मानव शरीर पाने का वजन है, मात्रा है, वो जब वो जीवात्मा हासिल कर लेती है, तो वो कीट पतंग पर्यंत जो दूरी है वो नहीं तय करता। ना अंडज में जाता है, ना जरयुध में जाता है, ना उद्भिज में जाता है, वो पिंडज में आता है, मनुष्य शरीर धारण करता है। और इसीलिए एक तो विशेषता ये है कि बड़े भाग मानुष तन पाने की, और जब मिल जाता है मानव शरीर, भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, और ये बात माता पार्वती जी को भगवान शंकर ने भी बताया और भगवान कृष्ण ने भी बताया अर्जुन को। तो मानस के अनुसार हम बता रहे हैं आपको कि बड़े
भागे मानुष तन पावा। हम ही नहीं कह रहे हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भागे पर मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए। सभी सदग्रंथों ने गाया, बखान किया, देवताओं ने भी बखान किया। तो माता पार्वती जी बोली कि बखान तो किया, लेकिन इसका कार्य क्या है? इस शरीर में ऐसी क्या विशेषता है इसके लिए देवता भी इसका बखान कर रहे हैं। तो भगवान शंकर कहने लगे, आए उन्हें सुनिए, क्यों कीमती है, क्यों भाग्यशाली है? इसलिए कि साधन धाम और मोक्ष पर द्वारा अपाए न जेहि परलोक समारा, अपाए न जेहि परलोक समारा। ये साधन है, कन्विंस है, जीव से ईश्वर पर्यंत दूरी तय करने का कन्विंस है। जीवात्मा जो है परमात्मा से यानी आत्मा से जो मिलती है इसी मानव शरीर के सत्कर्मों की वजह से। इस जब जीवात्मा 83,99,999 के बाद वो जीवात्मा इस मानव शरीर रूपी मानव देह को, कपड़े रूपी मानव देह को, मानव देह रूपी कपड़े को पहनती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? ये साधन है, ये कन्विंस है, उस परमात्मा पर्यंत दूरी तय करने का एक साधन है। जीवात्मा आत्मा से मिल जाती है इसी मनुष्य शरीर। जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तब तक जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती। इसी को मोक्ष कहते हैं। सुखद अनुभव नहीं हो सकता, सच्चेतन आनंद में नहीं हो सकती है। फिर नहीं, मानव शरीर नहीं मिला, अन्य शरीरों में व्यवस्था नहीं है। अन्य जितने भी शरीर हैं उनमें जीवात्मा रहती है, तो परमात्मा से मिलने की व्यवस्था नहीं। यही एक साधन है, यही एक ऐसा वाहन है, यही स्कॉर्पियो, यही टेम्पो, यही एक बस है मानव तन रूपी। इसी में बैठ करके जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है और उसी में विलीन हो जाती है। फिर उसे दोबारा 84 में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए देवता भी कहते हैं, देवता यदि आप बन गए 83,99,999 के बाद देवता बन गए, तब भी आप अधोगति में जाएंगे, नरक में जाएंगे। क्योंकि देवताओं का शरीर मिलने के बाद वो जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती है। केवल मानव शरीर, जब ये शरीर मिलेगा तभी वो जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है। इसीलिए तो देवताओं ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने गाया और देवताओं ने गाया। सुर माने देवताओं ने भी गाया। यदि उनके शरीर प्राप्त हो जाए जीवात्मा को तो वो क्यों गायन करें? अपने शरीर को ना कह दे कि देवताओं का शरीर ही बड़ा भाग्यशाली है, अपने शरीर को ना कह करके मानव शरीर को कहा है। इसलिए मानव शरीर श्रेष्ठ है। इस शरीर को पा करके व्यर्थ में ना गवाएं। बड़ा सुंदर है इसमें। जीव भ्रमित होता रहता है 84 में पढ़ करके, किया कर 4,84,000 अजीब भ्रमत यह अजीब अविनाशी, अजीब अजोनी भ्रमत यह अजीब अविनाशी, अवाकर 4,84,000 आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी।
ये जीव जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। जन्म हुआ मरा, जन्म हुआ मरा, जन्म लेना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। ये 84 लाख का घटनाक्रम है। इसलिए 84 में वो पुनः चला जाता है। 84 जाने के बाद उस जीव की दशा क्या होती है? जब 84 में जाता है तो बड़ा वो दुखी हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती बड़ा दुखी हो जाता है। जब पार्वती ने पूछा कि 84 में जाता है तो क्या उसको सुख दुख मिलते हैं? बोले सुख तो मिलता है नहीं, दुख है दुख मिलता है। माया का इतना आवरण चढ़ जाता है कि उसे बड़ा ही, उसे काल भी घेर लेता है, कर्म भी घेर लेता है, सब कुछ घेर लेता है और सदैव दुखी रहता है। फिरत सदा माया कर तेरा, अकाल कर में अस्वभाव गुण घेरा, अकाल कर में स्वभाव गुण घेरा। सदैव माया बस तीनों गुणों से घिरा हुआ 84 में भ्रमण करता रहता है, अधोगति को जाता है, घूमता रहता है। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु उसका उद्धार कब होता है? बोले जब वो मानव शरीर प्राप्त करता है, कोई सदगुरु मिल जाता है, या नियोनियों में कोई सदगुरु मिल जाता है। जैसे काकभुसुंडी जी थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे लेकिन पक्षी थे। तो जब कोई सदगुरु मिल जाता है, उन 83,99,999 योनियों में कोई सदगुरु मिल जाता है तो उस जीवात्मा का उद्धार हो जाता है। सत्संग सुनाता है, वो अमर कथा सुनाता है, सुनने के बाद उसका उद्धार हो जाता है, फिर उसको मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे गरुड़ जी को सत्संग सुनाया, काकभुसुंडी जी सदगुरु थे, गरुड़ जी का उद्धार हो गया। उद्धार हो गया तो उनके अंदर का मोह निकल गया, सारे दुख खत्म हो गए। तो इसलिए मानव शरीर बड़ा ही, बहुत ही भाग्यशाली है। और इसलिए भाग्यशाली है कि भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही एक शरीर है। सदगुरु कौन होता है? सदगुरु में क्या ताकत होती है? पार्वती जी ने पूछा, अर्जुन ने पूछा तो बताने लगे कि करण धार सदगुरु धरना, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। करण धार सदगुरु धरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सदगुरु कौन होता है? तत्वदर्शी जो सदगुरु होता है वो भवसागर, इस भवसागर रूपी अथाह समुद्र में वो केवट के समान होता है। कर्णधार सदगुरु धरण नावा, वो भवसागर को पार करने के लिए केवट के समान होता है। सदगुरु की सत्संग रूपी नाव में बैठ करके वो जीवात्मा इस भवसागर से पार हो जाती, इस 84 से पार हो जाती। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। इसके बाद जो दुर्लभ है, जो दुर्लभ साज है, वस्त्र है, वो प्राप्त कर लेता है। कौन? मानव का शरीर। जब मानव का शरीर जीवात्मा को मिल जाता है तो बहुत प्रसन्न होती है। फिर भी योग माया का आवरण चढ़ जाता है। बाल रूप में तो ठीक है, ब्रह्म का चिंतन होता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है जीवात्मा 23, 24, 12 साल के बाद, 13 साल के बाद, तो उसके अंदर आवरण माया का चढ़ने लगता है। और उस समय भी सदगुरु की आवश्यकता होती है। और माया में पढ़ करके यदि भुला दिया तो फिर अधोगति में चला जाता है, फिर 84 में चला जाता है। ये भूल गया, यदि जब भूल जाता है या भूल गया कि हमारा ये जो जन्म हुआ है, ये शरीर हमको मिला है, मानव शरीर, ये किसके लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक समारा।
हमें परलोक संभालने के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, न कि माया में लिप्त होने के लिए मिला है। मैं मानता हूं कि इस स्थूल शरीर के लिए माया में थोड़ा बहुत लिप्त होना पड़ेगा। लिप्त होइए, लिप्त हो जाइए, या हो गए हैं अज्ञानतावश तो उससे निवृत्त हो जाइए। सारे काम निपटा करके ज्ञान रहे शरीर में। काकभूषुंडी जी की तरीके उनको ज्ञान था कई जन्मों का। अब कई जन्म के अनिति योग धर्म हुए, कई युगों का अनिति योग धर्म हुए, सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्य समता विज्ञानाकृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। हर क्षण व्यक्ति के शरीर में युग होते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो किसी भी युग बीतते जा रहे हैं, लेकिन काकभूषुंडी जी की तरीके भक्ति का नाश नहीं होता। आप स्मरण करते रहिए, जीवन का कार्य करते रहिए। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल बाद आपको निवृत्ति मिल जाएगी। जल्दी जल्दी निवृत्त हो जाइए। इसके बाद भगवान के चरणों में जितनी जल्दी हो सके लग जाइए और राम का जप करिए, क्योंकि ये जो शरीर मिला है आपको, ये साधन के रूप में मिला है। एक कन्वेंस है, साधन है। कहाँ पहुंचाने के लिए? परमात्मा के द्वार पर पहुंचाने के लिए, जहाँ पर उस अंतःकरण में, उस परमात्मा को, उस वैकुंठ में, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, जहाँ राम का वास है। परमात्मा से मिलने के लिए ये शरीर मिला है इस जीवात्मा को। जब परमात्मा से मिल जाती है तो उसे बार बार दुखों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, उसे मोक्ष मिल जाती है। मोक्ष, एक तो मोक्ष है, आप दोबारा यदि मानव शरीर मिलेगा तो बहुत अच्छी जगह होंगे, समृद्धशाली होंगे, आपको अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। सारे जो ईश्वर तुल्य आपके साथ, ईश्वर के समान आपके साथ शक्ति होगी। सब प्रकार का वैभव, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा, सब कुछ, सारा वैभव आपके अंदर होगा। बड़े संत होंगे या आप बड़े प्रशासक होंगे, या आप कार्यपालिका के अधिकारी होंगे, या आप व्यवस्थापिका के अधिकारी होंगे बड़े, या कार्यपालिका के अधिकारी बड़े होंगे, या मीडिया के होंगे, या फिर बड़े आध्यात्मिक संत होंगे। जहाँ पे कोई भी चीज जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त होगा। इसको भी मोक्ष कहते हैं, लेकिन ये नश्वर मोक्ष। भगवान के चरणों में आपका मन लगे, संसार में न लगे, वो असली मोक्ष। बोले चाहे आप मानव का शरीर प्राप्त करें, मानव का शरीर प्राप्त किया, भगवान के चरणों में आपको मन लगा रहा, जब भी जन्म हुआ मानव का शरीर प्राप्त हुआ, भगवान के चरणों में लगा रहा, भक्ति में लगा रहा, ज्ञान वैराग में लगा रहा, ये असली मोक्ष है। आनंद मग्न है, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद रहते हैं आप, मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं आपको, यही मोक्ष। तो ये शरीर मिलेगा, दुनिया के झंझटों से आप दूर रहेंगे। ठीक, तो ये बड़े भाग से मिलता है मानव शरीर। इसलिए इस शरीर को पा करके स्थूल शरीर के लिए कर्म करते रहिए। जो भी मकड़ी के जाले में फंस गए हैं, जितना भी जो फंसा है, उन कार्यों को निपटाते रहिए, प्रयास करते निपटाने का, और हृदय स्थित परमात्मा राम का भजन करते रहिए। आपको दिशा देता रहेगा अच्छी। जो आपके हृदय में स्थित है वो परमात्मा दूर नहीं, आपके अंदर है, उसका भजन करें। जो हर समय रहता है, सोते जागते हर समय आपके साथ रहता है, उसका आप भजन करें, आपको सही दिशा देता जाएगा। जितने भी बलाएं आएंगी संसार की, वो सब कटती जाएंगी, कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। ये आप विश्वास रखिए इस बात का। बाहर का भगवान का आप भजन करेंगे तो आपकी पूर्ति नहीं होगी। द्रौपदी ने यही तो किया था, गज ने यही तो किया था, बाहर के भगवानों पर विश्वास किया, जो हृदय में भगवान है उसका नहीं किया, बाद में किया तो देर हो गई थी बहुत। यही तो भगवान कह रहे थे कि द्रौपदी, मैं तो यहीं पर था, आपके हृदय में था, आपके पास था, लेकिन आपने मुझे याद नहीं किया, और आपकी इतनी व्यथा हो गई, दुर्दशा हो गई, तो भगवान कृष्ण दुखी हो रहे हैं, रो रही, बोली गलती तो हो गई। कृष्ण कौन है? जो अंतःकरण में कर्षण करे, काम क्रोध मद लोभ 14 असुर है, इनका जो कर्षण कर दे, इनका नाश कर दे, वही कृष्ण का वास अंतःकरण में होता है। वही कृष्ण है जो अंधकार को दूर कर दे, प्रकाशित कर दे, आपके अंतःकरण को, अंधकार को समाप्त करके अंतःकरण को प्रकाशित कर दे, वही कृष्ण। कृष्ण का ये काम है। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर बड़े भाग से मिला है,
इसलिए इसको व्यर्थ में ना गंवाएं। भगवान का नाम लेते रहें, काम करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।